नमस्कार दोस्तों, W2Z ई कॉमर्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि मीशो में बल्क में लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस टाइप से होम पेज शो होगा। देन कैटलॉग अपलोड्स पे क्लिक करना है। फिर दो ऑप्शन आपको ओपन होते हैं, जैसे ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। ये सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको ओल्ड वीडियो में बता दिया है। यदि आपने मेरा वो सिंगल कैटलॉग का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज अपन सीखेंगे बल्क में लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐड कैटलॉग इन बल्क, इस पर क्लिक करना है। अपना क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होने वाली है वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है कुर्ता सेट, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वुमेन कुर्ता सेट, या फिर मैं मैनुअली यहाँ से वुमेन फैशन में जाके एथेनिक वियर में जाके कुर्ती सेट में जाके और यहाँ से कुर्ती विद दुपट्टा एंड बॉटम वियर, इस पर क्लिक करके नॉर्मली यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लूँगा। यदि मेरा सिंगल कुर्ता होता तो मैं इस पर क्लिक करता, यदि मेरा कुर्ता और पैंट सेट होता तो मैं इस पर क्लिक करता। लेकिन मेरा है 3 पीस कुर्ता सेट, जिसमें मैं कुर्ता भी दे रहा हूँ, पैंट भी दे रहा हूँ और दुपट्टा भी दे रहा हूँ, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद में डाउनलोड एमपीटी टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। फिर आपको वो एक्सेल फाइल ओपन करनी है। मैंने पहले ही फिल की हुई है वो फाइल। ये फाइल ओपन होती है तो एग्जाम्पल सीट इस टाइप से ऑप्शन आता है, आपको क्लिक करना है कुर्ती विद दुपट्टा फिल दिस फाइल पर। यदि आपका और कुछ कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का नाम आएगा यहाँ पे। मेरी कैटेगरी है कुर्ता सेट, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब सबसे पहले अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, अपने प्रोडक्ट का क्या नाम है वो यहाँ पे टाइटल लिखना है, जो भी अपने प्रोडक्ट का टाइटल रहता है। और अपने प्रोडक्ट का टाइटल यूनिक होना चाहिए, जिससे कि टाइटल में ही अपन को पता पड़ जाए कस्टमर को कि अपना प्रिंट क्या है, कलर क्या है और अपन क्या क्या दे रहे हैं और अपना फैब्रिक क्या है। तो अपन को प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अपन नॉर्मली चैट जीपीटी पे टाइप करके और प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है वुमेन एंड गर्ल्स फ्रोलर, यानी फूल पत्ती प्रिंटेड है। और कलर क्या है मेरा कुर्ते का, येलो एंड 3 पीस में है मेरा, ये मैंने लिखा हुआ है। और सामने लिखा हुआ है इसके जस्ट साइड में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और फिर साइड में इसके लिखा हुआ है रिमूव कॉपीराइट वर्ड्स। कॉपीराइट वर्ड्स रिमूव का मतलब है कि जो भी ब्रांड के नेम आने वाले हैं मेरे टाइटल और इसमें, तो ऑटोमेटिकली रिमूव करके ही चैट जीपीटी मुझे सेंड करेगा। नहीं तो मैं ये को जो भी ब्रांड का नाम यदि मेरे टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में आ जाता है तो मेरा अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी टाइटल लिया हुआ है, मैंने यहाँ से टाइटल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने अपने एक्सेल में पेस्ट कर दिया। जैसे मेरा ये येलो कलर का है, एस साइज, एम, एल, एक्सल, ये मेरे 4 साइज हैं और ये येलो कलर में है। देन इसके नीचे है मेरा रेड कलर का, तो मैंने रेड कलर इसमें मेंशन कर दिया है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, आता है वेरिएशन का। वेरिएशन में जैसे साइज है मेरा एस, फिर नेक्स्ट साइज है एम, ये पॉपअप आता है, इसमें ड्रॉप डाउन में आपको साइज देखने को मिल जाता है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। साइज सेलेक्ट करने के बाद साइज के बाद ऑप्शन आता है, ये जो ऑप्शन आ रहा है हिंट का, इसको यहाँ पे साइड में रख दीजिए आप, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है एक्सेल में। अब मीशो प्राइज, मीशो 1% कमीशन लेता है चाहे कुछ भी कैटेगरी हो, लेकिन मीशो जो डिलीवरी चार्ज होता है वो सेलर से नहीं लेता है, वो कस्टमर से लेता है। जैसे हमने 1,000 रुपये यहाँ पे मीशो प्राइस रखी हुई है, तो ये कस्टमर को शो करेगा मीशो अपने प्रोडक्ट की प्राइस 1,070 रुपये, 1,080 रुपये या 1,100 रुपये के समथिंग। अब ये जो अपन ने प्राइस रखी हुई है 1,000 रुपये, तो अपन को इसमें से 30 से 40 रुपये कट के बैंक सेटलमेंट मिलेगा, यानी कि अपन को मिलेगा 960 से 970 के समथिंग बैंक सेटलमेंट अमाउंट। और ये होता है रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस। ये रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस आप मीशो प्राइस से कम ही रखिए। जैसे अपना प्राइस है 999 रुपये, तो अब मैंने रखा हुआ है 949 रुपये।
ये दो प्राइजें बायर को शो होती हैं जब वो पेमेंट करने जाते हैं। यदि वो इस प्राइस में पेमेंट करते हैं अपन को रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस में, और प्रोडक्ट उनके पास डिलीवर हो जाता है, तो उनके पास प्रोडक्ट को रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं आता है। इसमें ये बेनिफिट रहता है अपने लिए। देन इसके बाद में ऑप्शन आता है एमआरपी का। अपन को एमआरपी मीशो प्राइस से 2 गुना ज़्यादा ही रखनी है। फिर ऑप्शन आता है जीएसटी का। तो अपन को जीएसटी भी ड्रॉप डाउन में से लेनी है, अपन को टाइप नहीं करनी है। यदि अपन जीएसटी नॉर्मली टाइप करते हैं तो मीशो लेता ही नहीं है ये एक्सेल फाइल। फिर ऑप्शन आता है अपना HSN का। HSN अपन को ड्रॉप डाउन में से ही सेलेक्ट करना होता है। यदि आपको अपने प्रोडक्ट का HSN नहीं पता है तो नॉर्मली आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए कुर्ता सेट HSN। कुर्ता सेट का जो भी HSN है वो आपको शो हो जाएगा। शो मोर पे क्लिक कीजिए, ये शो हो गए आपको HSN, और ये आपको इस फाइल में शो हो जाते हैं और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद में आता है नेट वेट एंड ग्राम्स। आपका टोटल प्रोडक्ट को पैक करने के बाद जो भी वेट रहेगा वो आपको यहाँ पे ग्राम्स में फिल करना है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री का ऑप्शन। यदि मेरे पास एस साइज में 5, एस साइज येलो कलर में 5 इन्वेंट्री हैं तो मैंने 5 टाइप किया है। यदि मेरे पास एस के बाद एम साइज में 10 इन्वेंट्री हैं, 10 किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपके पास इन्वेंट्रियाँ हैं वो अपडेट कर सकते हो। देन इसके बाद में आता है कंट्री का। कंट्री में अपन को इंडिया ही सेलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर एड्रेस। यदि आपका कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है जो पॉपुलर ब्रांड है तो आप यह चाहो तो उसमें इसमें ये ऑप्शन आ रहा है मैन्युफैक्चरर नेम का, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। जैसे नाइकी का शूज़ है तो आप अपना जो शूज़ है उसके जो ब्रांड है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। एड्रेस, यदि आपको एड्रेस पता है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए उसका सिटी और स्टेट। यदि आपको एड्रेस नहीं पता है तो आप अपने यहाँ का ही एड्रेस फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें पिन कोड का भी सेम है। यदि नहीं पता तो कोई इशू ही नहीं है, अपना फिल कीजिए। यदि पता है तो आप फिल कर दीजिए। देन इसके बाद में पैकर नेम, पैकर एड्रेस। पैकर नेम और एड्रेस में आप अपना ही एड्रेस, नेम और पिन कोड डालिए। फिर आता है इम्पोर्ट नेम। ये अपन को रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर आता है बॉटम टाइप। मेरी कैटेगरी है बॉटम बियर 3 पीस में कुर्ता सेट, तो मैंने दे रहा हूँ पैंट। यदि मैं पजामा देता तो पजामा पे क्लिक करना होता। यदि जैसे मान के चलिए इसमें तो मैं पैंट दे रहा हूँ, अब नीचे दे रहा हूँ मैं पजामा सेकंड में, तो यहाँ पे मैं पजामा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, सब में डिफरेंट डिफरेंट भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना कलर था फर्स्ट का येलो, उसका सेकंड का कलर था अपना रेड, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फैब्रिक है मेरा रेयन। इसमें ओनली फॉर रेयन का ऑप्शन नहीं आता, तो इसलिए अपन को बाइकर्स रेयन ही सेलेक्ट करना होता है। ये बॉटम वियर का फैब्रिक है। ये दुपट्टे का कलर और फैब्रिक आ गया। अब ये फिट एंड शेप, मेरा प्रोडक्ट है ए लाइन का फर्स्ट वाला, सेकंड है मेरा अनारकली, तो इस टाइप से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यदि मेरा दुपट्टे का कलर और कुछ है तो मैं यहाँ पे येलो की जगह और कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फैब्रिक और कुछ है तो उसकी जगह मैं और कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुर्ते का जो फैब्रिक है वही अपन को यहाँ सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे नाम, जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक पॉपअप ओपन होता है, इसमें क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है, आप सेलेक्ट कीजिए। फिर कुर्ते का कलर क्या है, कुर्ते का फैब्रिक क्या है, कुर्ते की लेंथ क्या है, कुर्ता कुर्ते की नेक क्या है, राउंड नेक है, वी नेक है, यू नेक है। क्वांटिटी, यदि आप पैक ऑफ 2 दे रहे हो, पैक ऑफ 3 दे रहे हो या सिंगल दे रहे हो, मैं सिंगल ही दे रहा हूँ। मेरा पैक ऑफ 1 में है, सिंगल है, तो मैं सिंगल टाइप करूँगा यहाँ पे। मेरा कुर्ते का अपोजिशन कैसा है, कैजुअल है, ये बेडिंग में है या एवरीडे में है, तो मैंने बेडिंग का किया है, मेरा बेडिंग का है। प्रिंट क्या है, मेरे कुर्ते पर फ्लोरल प्रिंट है। स्लिप क्या है कुर्ते की स्लिप है मेरी 3/4। स्टेज है या सेमी स्टेज है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मेन ऑप्शन आता है बॉटम लेंथ, वेस्ट, बस्ट। ये मैंने नॉर्मली ऐसे ही एग्जांपल के लिए टाइप कर दिया है, आपको ये कहाँ से लेना है। यदि आपको पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिए इन सारी चीज़ों को। यदि आपको नहीं पता है तो आपको फ्लिपकार्ट के अकाउंट पर आना है, बायर अकाउंट पर।
अपना प्रोडक्ट है कुर्ता सेट, 3 पीस में कुर्ता सेट है अपना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है साइज चार्ट का। आप साइज चार्ट यहाँ से ले सकते हो। यदि आपको इसमें कंप्लीट शो नहीं होता है तो नेक्स्ट कुर्ता ओपन कर लीजिए कोई भी, वहाँ से आप ले सकते हो। इसमें देखिए टोटल साइज चार्ट आ रहा है, आप यहाँ से ले सकते हो। एस साइज का वेस्ट, शोल्डर, बॉटम वेस्ट, बॉटम लेंथ, ब्रांड साइज, ये सारे साइज आ रहे हैं, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने नॉर्मली वीडियो बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए फिल किया है। इमेज, इसमें सबसे मेन आता है इमेज कैसे अपलोड करनी है और कहाँ से अपलोड करनी है अपन को। तो इमेज का ये यूआरएल कहाँ से लेना है अपन को, वो अपन मीशो के अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है इमेज अपलोड का, इमेज अपलोड पे क्लिक करना है, इमेज बल्क अपलोड पे। देन इसके बाद में ऑप्शन आता है ऐड इमेज का। जैसे मान के चलिए मेरा प्रोडक्ट ये है, तो मैंने ये 2 इमेज सेलेक्ट कर लिए हैं। गेट इमेज लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट इमेज मुझे ये रखना है, फर्स्ट इमेज ये रखना है। अब मेरा नीचे का सबका सेम प्रोडक्ट है तो मैं सब में सेम यही पेस्ट कर दूंगा। आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, ऐसा नहीं है कि इस इमेज को ऐसे क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेल में ऐसा होता है, यदि कहीं पे आपका लास्ट में 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आपका काउंटिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर वो इमेज वर्क नहीं करती है और लिस्टिंग फेल्ड हो जाती है। देन इसके बाद में अपन को सेकंड इमेज लेना है। सेकंड इमेज यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और फिर यहाँ से पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ से पेस्ट कर दिया। इस टाइप से पेस्ट करना है। अपन मिनिमम तो 2 इमेज, मिनिमम तो आप 1 इमेज भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन मैक्सिमम आपको 4 इमेज का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। देन इसके बाद में ऑप्शन आता है प्रोडक्ट आईडी स्टाइल का। ये जो मैंने SKU रखे हैं यही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा जो आपका SKU है वही आप स्टाइल कोड में भी कॉपी पेस्ट कीजिए स्टाइल आईडी में, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो लेवल पे स्टाइल आईडी ही देखने को मिलती है, ना कि SKU। वो 2-3 साल पहले का टाइम था जब आपको SKU देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको स्टाइल आईडी ही देखने को मिलती है। तो जैसे मुझे मेरा प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो मैं अपने इस SKU से अपने प्रोडक्ट को पहचान जाऊंगा कि क्या प्रोडक्ट है मेरा। इसके बाद में ग्रुप, ये प्रोडक्ट मेरा एक ही ग्रुप में है तो मैंने ग्रुप 1 कर दिया, क्योंकि ये वेरिएशन है एक ही प्रोडक्ट का। अब यदि मेरे पास और भी लिस्टिंग होती तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिस्टिंगें लिख के और ग्रुप 2 कर देता, और फिर इसके बाद में और भी लिस्टिंग होती तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके और ग्रुप 3 लिख देता। इस टाइप से आप कितने भी ग्रुप बना सकते हो, आप इसमें कोई इशू नहीं है। 9 ग्रुप आप समथिंग बना सकते हो, इसमें 9 नहीं, आप इसमें बना सकते हो 30 ग्रुप के समथिंग, 30 ग्रुप बना सकते हो आप, और ग्रुप में वेरिएशन कितने भी डाल सकते हो। अब आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया था, चैट जीपीटी से अपन को टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेना है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन दिया है चैट जीपीटी ने, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। मैंने रीड करके ही कॉपी पेस्ट किया है, आप भी रीड करके ही कॉपी पेस्ट कीजिए। ब्रांड, यदि आपका कोई ब्रांड है तो आप यहाँ से ब्रांड को सेलेक्ट कीजिए, यदि नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। और कमेंडेशन इसमें आता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, एम्ब्रॉयडरी है, गोटा वर्क में है, जाली वर्क में है, माइक्रो वर्क में है, मिरर वर्क में है, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। मेरा है एम्ब्रॉयडरी। देन इसके बाद में आता है पैटर्न। पैटर्न मेरे प्रोडक्ट का है प्रिंटेड। फिर आता है सेट टाइप। अब मेरे प्रोडक्ट का क्या टाइप सेट है, मेरा है कुर्ता विद दुपट्टा एंड बॉटम वियर, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। यदि मेरा प्रोडक्ट होता कुर्ता एंड बॉटम वियर तो मैं ये सेलेक्ट करता। अब फिर इसके बाद में स्लीव स्टाइल, स्लीव स्टाइल मेरी रेगुलर है तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। देन कंप्लीट हो जाती है आपकी ये एक्सेल फाइल फिल। फिर आपको कंट्रोल एस करके आपको अपनी ये फाइल को सेव कर लेना है। देन इसके बाद में फिर से अपने सेलर अकाउंट पे जाना है, कैटलॉग अपलोड्स पे क्लिक करना है, ऐड कैटलॉग इन बल्क पे क्लिक करना है। फिर से वही प्रोसेस करना है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एथेनिक वियर जैसे, और कुर्ती सेट, कुर्ती दुपट्टा एंड बॉटम वियर, इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से वही ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ से तो आपने अपनी
बल्क फाइल एमपीटी डाउनलोड की थी, अब यहाँ पे अपन को अपलोड करनी है। आपने जिस भी फोल्डर में अपनी फ़ाइल फिल करके सेव की है वहाँ से अपलोड कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। आपकी कुछ ही टाइम में 10 से 15 मिनट में आपकी ये फ़ाइल किसी पास हो जाती है और आपको आपके बायर अकाउंट पर शो होने लग जाती है। यदि आपकी इस फाइल में कुछ भी एरर आता है तो आपको फाइल यहाँ से ही डाउनलोड करनी है। मैं बता देता हूँ, एरर आएगा तो कुछ इस टाइप से आपको शो होने लग जाएगा। व्यू कैटलॉग एरर पे क्लिक करके आप अपनी ये एरर की फ़ाइल डाउनलोड कीजिए, आपको शो हो जाएगा। फाइल में ही लिखा आ जाता है फर्स्ट कॉलम में कि क्या एरर है, आप उसको ठीक कीजिए और फिर से कंट्रोल एस दबा के सेव करके और फिर से वही प्रोसेस कीजिए। ऐड कैटलॉग और जो भी आपकी कैटेगरी थी उस पर सेलेक्ट करके आप फिर से अपलोड कर दीजिए। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको किसी भी अकाउंट से रिलेटेड जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, इट्सी, ईवे, amazon.com, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी टॉपिक पे रहेगी। जुड़े रहिए AA2Z ई कॉमर्स सॉल्यूशन के साथ एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।